जो पढ़ा रहा हूं आप लोगों को उसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग पढ़ रहे हो, पढ़ के समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट इसको याद रखना उतना इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट पढ़ लेते हैं बट याद कुछ रहता नहीं है। कितने लोगों के साथ में दिक्कत है? पढ़ते बहुत हैं, याद कुछ नहीं रहता है। ओके अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो आज तक जो भी पढ़े उनको सब कुछ याद है? कि सर हमने तीसरी क्लास में कहानी पढ़ी थी, हमें याद है। तीसरी क्लास में ये टीचर थे, हमें याद है। ओके पहली क्लास में ABCD पढ़ी थी, जो याद है। वेरी नाइस। राहुल, इनका नाम लिखो, 15 अगस्त को सम्मानित करवाने। तो याद देखो, एट द एंड आप किसी भी एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, आप लोग अपने साथ में क्या लेके जाएंगे? मेमोरी। आप दुनिया में कुछ भी काम करते हैं, एट द एंड रहता क्या है आपके पास में? यादें रहती है ना। थोड़ा सा और अट्रैक्टिव वर्ड यूज किया मैंने, यादें रहती है सर। सो मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास में मेमोरी नहीं है, स्ट्रॉन्ग मेमोरी नहीं है, तो आप कभी भी लोगों की मेमोरी में जगह नहीं बना सकते। इफ यू डोंट हैव ए स्ट्रॉन्ग मेमोरी, कभी भी लोगों की मेमोरी में आपकी जगह नहीं होगी। स्कूल में, जब मैं स्कूल में था तो एक बार जादूगर आया वहां पर, है ना। स्कूल में एक जादूगर आया। मेमोरी मास्टर्स बोलते हैं वो खुद को। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। हम लोग लिम्का के नाम पर तब कोल्ड ड्रिंक ही समझते थे, बाद में ध्यान चला कि ऐसी किताब भी है। तो असेंबली, ये ऐसे लोग क्या करते, सुबह पहले ही आते थे। हाँ, जब कोई कार्यक्रम शुरुआत नहीं हुआ हो तब ये पहुंच जाते थे सबसे पहले ही, कि सबके सामने हमारे टैलेंट को शो किया जाए। तो जो मेमोरी मास्टर आए थे, वो मेमोरी मास्टर हम सबको बोलते हैं कि आप में से कोई भी स्टूडेंट खड़ा हो जाओ और मुझे कोई 10 चीज़ों के नाम बोलो, मैं भी आपके सामने उसे बताता हूँ। जो यहाँ पर कोई भी 10 चीज़ें हैं वो, तो बच्चे बेचारे क्या बता पाएंगे। हाँ, उन्होंने बता दिए कि सर ये पंखा और ये कुर्सी, ये मैं हूँ, ये आप है, और यहाँ जादूगरी हो रही है। खैर जो भी है, 10 चीजों के नाम बता दिए इसे ना। अब जो मेमोरी मास्टर्स होते हैं, वो उनको पता है कि बच्चा क्या बताएगा, आसपास के 10 चीजें उन्होंने उसी सीक्वेंस में बता दी। हमने सुना तो हमारी आंखों का डायमीटर बढ़ गया। हाँ? तो वेरी इंप्रेस्ड। तो जादूगर ने हमें कहा कि देखो ऐसा है, अगर आप भी मेरे जैसी मेमोरी चाहते हैं तो जरूर से मेरा एक कोर्स है, उस कोर्स में आओ। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपकी मेमोरी को आप स्ट्रांग बना सकते हैं। मेरे कुछ एक दोस्तों ने उस कोर्स को लिया। दो महीने बाद उन्हें यह भी नहीं पता था कि वो कौन सी क्लास में है। बड़े विकट हालात हो जाते हैं भाई। मतलब अगर आपको जमाने भर की ऐसी 10 चीजों की प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि ये याद करो, वो याद करो, सीक्वेंस में याद करो, तो आप क्या ही याद रख पाओगे एट द एंड। तो वी आर नॉट डिजाइन टू मेमोराइज एनीथिंग, दिस इज द आवर बॉडी, एंड वी आर नॉट डिजाइंड टू रिमेंबर एनीथिंग। हमारे शरीर को भगवान ने ऐसा नहीं बनाया कि हम कुछ याद रख पाए, एक्सेप्ट उस चीज के जिससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ हो या बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हो। मतलब समथिंग वेरी इमोशनल, जिसमें आपका लिम्बिक सिस्टम इन्वॉल्व होता है, आप उसे ही याद रख पाएंगे लॉन्ग टाइम के लिए। जिसमें आपका इमोशन इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, जैसे किसी दोस्त ने आपसे पेन मांगा, आपने दे दिया, इजी। किसी ने आपसे दिल मांगा, अरे रे रे, क्या बात है, ये तो मैं जिंदगी भर याद रहेगा।
कई लोग तो सोच रहे हैं कि किसने दिल मांगा था, बिकॉज इट कंटेन इमोशंस। वहां लिम्बिक सिस्टम की बात आ गई है, तो जहां पर भी आपका इमोशंस का इन्वॉल्वमेंट होता है वही चीज आपको याद रहती है। तो इसका मतलब क्या कि जिंदगी में सिर्फ वही याद रहेगा जहां दिल टूटे या फिर एक्सीडेंट हो जाए? इज इट सो? दूसरी बात यह है कि हमारी बॉडी का कोई सा भी सिस्टम हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, कोई सा भी सिस्टम चीजों को रिटेन करने के लिए नहीं बना है, इंक्लूडिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वो चीजों को रिटेन नहीं करना चाहता। आई और गई। आपने पानी पिया, फिर आप कहां जाते हैं? पानी पीने के बाद कहां जाते हैं? टॉयलेट जाते हैं ना? या पानी वहीं स्टोर रहता है कि हमने इतना पानी पिया है कि बीसलपुर बांध बन चुका है हमारे यहां? इज इट सो? आउट। आपने ऑक्सीजन लिया, हाँ, तो क्या आपके फेफड़े आपकी बॉडी से बाहर आके झूमने लग जाते हैं? अरे वाह, अब तो हमारे बहुत सारा ऑक्सीजन आ गया है, हाँ, भर गए हम लोग ऑक्सीजन से? नहीं होते, इट विल गो आउट। तो आपका कोई सा भी सिस्टम हो, इट इज नॉट डिजाइन टू रिटेन एनीथिंग। एक ही चीज के लिए डिजाइन हुआ है कि जो भी आए वो चला जाए, जो आएगा वो जाएगा, इंसान हो या उसका सिस्टम हो, कि मेरे में जो भी आएगा वो चला जाएगा। तो अगर मुझे वाटर की एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखनी है अपनी बॉडी में, तो मैं क्या करूंगा? हमारी बॉडी में सबके पास में एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन है वाटर की। क्या करेंगे आप? क्या करते हो तुम लोग? पानी पीते रहते हो ना लगातार, पीते रहते हो ना? या अपने बहुत सूखे होठ लेकर, मुरझाया चेहरा लेकर चौराहे पे बैठ जाते हो कि हमें पानी दे दो? ऐसा थोड़ा ना होता है, पानी पीते रहते हैं लगातार। ऐसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हम लोग खाना खाते रहते हैं लगातार, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी हम लोग सांस लेते रहते हैं लगातार। तो नर्वस सिस्टम के लिए भी बिना नर्वस हुए चीजों को बार 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 मेमोराइज करना है। इस दुनिया में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई जादूगर बचाने नहीं आएगा, कोई लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स काम नहीं आएंगे। काम आएगी एक चीज, दैट इज रिपीटेशन। कि आपने कितनी बार चीजों को मेमोराइज किया या रिवाइज किया। हां, कुछ ऐसे तरीके हो सकते हैं, वो डाइटरी चेंज हो सकते हैं या कुछ सप्लीमेंट लेवल पर चेंज हो सकता है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंप्रूव हो जाए। जब मैं 8th क्लास में था, तो उस वक्त 8th क्लास जो है वो बोर्ड एग्जाम हुआ करता था हिंदी माध्यम में। तो जब मैं अपने साथ वालों को, अपने घर वालों को ये कहता था, मैं गांव में रहता था उस वक्त जॉइंट फैमिली में, कि इस बार मेरा बहुत अच्छा रैंक आएगा देखना, मतलब मैं टॉप करूंगा इस बोर्ड एग्जाम में। तो मेरे फैमिली मेंबर्स, जो स्पेसिफिकली मेरे बड़े भाई थे, और ये जो लोग 10वीं क्लास में 2 बार फेल हुए थे, और 9th क्लास में जिनके सप्लीमेंट्री था, वो ये कहते थे कि भाई अपन लोगों को रोटी टाइम पे नहीं मिलती है। हो सकता है कि आज आप लोगों को मेरी शक्ल देखे ऐसा लगे कि सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रोटी टाइम पे ना मिली हो, बट शक्ल पे नहीं होती चीजें। जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। ये अटर ट्रूथ है। तो कहते थे कि यार देख, टॉप वही करता है जो बादाम खाता है, हाँ, और अपने को रोटी नहीं मिलती है तो भूल जाता हूं,
बादाम का हलवा खाना पड़ता है टॉप 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 रैंक लाने के लिए, यू जस्ट फॉरगेट इट नाउ। बट उसके बाद भी जो मैंने कहा वो हुआ। तो रिपीटेशन इज द की। मैंने आपको बताया कि आपकी आंखों के सामने जब कोई कंटेंट नहीं है, उस वक्त भी आपके दिमाग में जब वो कंटेंट चल रहा है, इट मीन्स यू आर फोकस्ड, यू आर सिंक्रोनाइज्ड विद दैट सिस्टम जो आपको अचीव करना है। ऐसा नहीं कि जब तक सर सामने है, जब तक किताब सामने है, जब तक कॉपी सामने है, तब तक हम लोग पढ़ रहे हैं और उसका जैसे ही चीजें हटेगी सब खत्म। नो, सीरियस स्टूडेंट वो होता है जिसके सामने किताब तब होती है जब उसके सामने किताब नहीं होती है। कई स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिनके सामने से जैसे ही मैं हटूंगा, किताब हट जाएगी, वो इमीडिएटली फोन को बाहर निकालेंगे। तो आप सोचिएगा कि आप किस तरीके की हैबिट्स में इन्वॉल्व हैं। सीरियस स्टूडेंट या कोई सा भी अल्ट्रा सक्सेसफुल इंसान वो होता है जिसके सामने कोई चीज ना हो तब भी होती है जिसे वो अचीव करनी है। और मैं सच कह रहा हूं, फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आप 60% वाले हैं, 70% वाले हैं या 75% वाले, डजंट काउंट, या आपके 90% है, या आप फेल हो चुके हैं पहले। अगर आप इस लेवल का फोकस शो कर सकते हैं तो रिजल्ट आएगा। फिर एक बात बताओ, जब रिजल्ट बुरी आदतों से आ सकता है, अगर वो लंबे टाइम तक रिपीट की जाए, अगर मैं 40 साल तक सिगरेट पीऊंगा तो क्या मुझे उसका नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा? तो आपका अच्छी आदतों में इतना कम भरोसा क्यों है कि कुछ नहीं होता सर ये करने से? अच्छी आदतों में भरोसा क्यों कम है? अच्छी आदतें एडिक्टिव नहीं होती है, उन्हें सस्टेन करना पड़ता है। अगर मैं सिगरेट 30 दिन पीऊंगा तो मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। आप कोई सा भी अच्छा काम कर लो या बुरा काम कर लो, 30 दिन में कुछ नहीं होने वाला है। बट आप बिलीव करके उसके ऊपर सस्टेन करते हैं, वहां टिके रहते हैं, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मेमोराइजेशन इज द ओनली थिंग बाय विच यू कैन इंप्रूव योर मेमोरी ड्रास्टिकली। जो चीज बार बार रिपीट होती है वही याद रहती है। आप हर रोज सुबह अपने पेरेंट्स का चेहरा देखते हो, उनका चेहरा आपको याद है। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आप सुबह उठे और आपने अपने पापा से कहा हो कि तू कौन है? ऐसा हुआ है कभी? नो, बिकॉज यू आर विजुअलाइजिंग, वॉचिंग दैट फेस सिंस 17-18 ईयर्स। रिपीटेशन हो रहा है लगातार कि हाँ ये मेरे बापूजी हैं। इट्स रिवीजन। सो व्हेन यू क्लोज योर आईज, what you see is very important. इस लेवल का अगर आप में फोकस है, इस लेवल की आप में सिंसियरिटी है, तो इस दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती। कि मैं तब क्या करता हूं जब मेरे सामने टीचर्स, पेरेंट्स और मेरी बुक्स नहीं होती है, विल डिसाइड a lot in your life. A lot. What you do when you have no force, no obligation, you have only distractions in front of you, your mobile phone, you are alone, you are free, what you do then? तो उस वक्त मेरे थॉट्स में ये होना चाहिए कि मैंने क्या सीखा, मेरा गोल क्या है, मैं क्यों पढ़ रहा हूं। सबसे पहली चीज है सनक, सबसे पहली चीज। और जो सनक जिस भी इंसान में होती है वो सक्सेसफुल होता ही होता है। तो आपको अपनी हैबिट्स के साथ में सस्टेन करना पड़ेगा कि आपकी मेमोरी एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करती है कि मैं उसी चीज को याद रखूंगी, मेरा ब्रेन, मेरा सिस्टम उसी चीज को याद रखेगा जो बार बार हो रहा है।
प्राचीन समय में हमारा लिम्बिक सिस्टम बिल्ड हुआ था। क्यों? हमें खतरों से बचाने के लिए। लिम्बिक सिस्टम सिर्फ इमोशंस को याद रखता है और कभी भूलता नहीं है, ताकि आपको किसी चीज का रिस्पॉन्स देने में बहुत कम टाइम लगे। मेमोरी अगर आपने किसी चीज की है, मतलब क्या? मतलब क्या? आपको सोचना नहीं है। अगर आपके पास में किसी चीज की मेमोरी है, मतलब क्या? मुझे सोचना नहीं है, इमीडिएटली काम होगा। तो प्राचीन समय में हमारे पास में लिम्बिक सिस्टम नहीं था, हमारे पूर्वजों में नहीं था, फिर ये डेवलप हुआ। क्यों? ताकि खतरों से हम लोग इमीडिएटली बच सकें। पिछली बार मेरे सामने एक दाढ़ी वाला पीला जानवर आया था, अब की बार भी ये वैसा ही लग रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या ये शेर है? क्या मैं पास में जाके देखूं? क्या हम ऐसा करते हैं? इमीडिएटली थिंक ये शेर है, भागो यहां से। दिस इज द लिम्बिक सिस्टम, दिस इज द फियर which responsible behind taking the action. तो लिम्बिक सिस्टम, आप हर चीज में इमोशनल होकर चीजों को याद रख सकते हो। ओजोन लिसिस में कितना प्यार करता था। ओजोन लिसिस, आई जस्ट लव यू। केमिनोफोर, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया केमिनोफोर। ऐसा कर सकते हैं हम लोग? नेवर। सो द ओनली सॉल्यूशन इज द रिपीटेशन. We cannot involve the emotions in the study because it's emotionless. Isn't it so? क्या आपके वर्ड्स या आपके नोट्स या आपकी सीट्स बाहर आती है और कहती है रात को कि मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं? कैसा होता है कभी? नेवर. दे आर इमोशनलेस. उनको कोई मतलब नहीं कि उनके सामने कौन है। उसी के साथ में होती है जो उनको रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है। रिपीट, रिपीट एंड रिपीट, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन. कई बार कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम लोग 12 घंटे पढ़ते हैं, 15 घंटे पढ़ते हैं। ऐसा आपने सुना होगा बहुत बार कि मैं 15 घंटे पढ़ता था। 15 घंटे फिजिकली पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 16 घंटे या 15 घंटे किताबों के साथ में रहना पॉसिबल है वाया रिपीटेशन. वाया रिपीटेशन, दैट इज द ओनली वे. आप 16 घंटे अपनी टेबल कुर्सी के साथ में बैठकर नहीं पढ़ सकते, ये हकीकत है. आपकी आंखें और भी बहुत सारी चीजें दुखने लग जाएगी. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर प्रेजेंट. जब आप नहा रहे हो, जब आप खा रहे हो, जब आप वॉक कर रहे हो, जब आप सोने वाले हो, तब आप क्या सोच रहे हो विल डिफाइन ए लॉट. खैर, ये चीजें चलती रहेगी, हम लोग आगे चलते हैं.